हेलो स्टूडेंट। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे इस चैनल पे वो है सार्थक अंक। इसके दो टॉपिक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे और दो टॉपिक में एक तो आपने मात्रक तथा विमाओं के बारे में बात की थी और एक हम लोगों ने साथ में मिलके त्रुटियों की बात की थी। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे कि सार्थक अंक हम कैसे पता करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ नियम हैं और नियमों को जरा हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, यानी जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो नॉन जीरो डिजिट क्या कहलाती हैं? सार्थक अंक कहलाती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये लिखा हुआ है 2376, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है, तो कितने सार्थक अंक हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाए। तो इसका मतलब हम सबसे पहले कहते हैं सभी अशून्य अंक जितने भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट आपकी सार्थक अंक होती हैं। दूसरा, अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य, जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितनी भी जीरो आती हैं, अशून्य अंक के बीच में जितने भी शून्य आते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे 1005, तो 1005 इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 1 2 3 4। इन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4 होंगे। जैसे मैं लिखता हूँ 2307005007। तो देखो, अब इसमें जो जीरो आ रही हैं वो सार्थक अंकों के बीच में आ रही हैं। अगर ये ऐसे नहीं होती तो इनको मैं सार्थक अंक नहीं कहता। तो यहाँ पर कितने हो गए सार्थक अंक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो दो लॉ भी हमने देखे। सबसे पहला देखा जितने भी अशून्य अंक होते हैं उनको हम सार्थक अंक कहते हैं। अशून्य अंकों के मध्य आने वाले जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस तरह से आप बात करें 5700, तो इसमें क्योंकि अब ये जो शून्य आ रहे हैं वो इन अशून्य अंकों के मध्य में नहीं आ रहे, तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे, सार्थक अंकों की संख्या की बात करेंगे, तो हम 2 बोलेंगे। इनको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये केवल आपके शून्य हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं 005700। अब ना तो इनको आप सार्थक अंक बोलेंगे ना इनको सार्थक अंक बोलेंगे, तो अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंकों की संख्या यहां भी कितनी होगी? 2। ठीक है, तो अपने को दो लॉ अपन लोगों ने देखे कि जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो सारे के सारे अशून्य अंक, सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट आपके सार्थक अंक होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसके अलावा अगर इससे पहले कोई भी जीरो आए, इसके बाद में कोई भी जीरो आए, तो उनको हम सार्थक अंक नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो कि अशून्य अंकों के मध्य में शून्य आ जाए, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ जाए, तो जीरो को हम लोग क्या कहेंगे? सार्थक अंक कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। तो जैसे हमने यहां देखा ये जो दोनों जीरो आ रही हैं वो 1 और 5 के बीच में आ रही हैं, तो इन दोनों को मैं सार्थक अंक मैंने काउंट किया और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने यहाँ कितने कह दिए? 4 कह दिए। ओके, अभी हमने 2 लॉ देखे। अब जरा हम आगे के लॉज के बारे में बात करते हैं, आराम से देखेंगे, टॉपिक को ढंग से समझेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करें। अब अगर मैं किसी डेसिमल नंबर की बात कर लेता हूं, डेसिमल यानी दशमलव वाली संख्याएं आ गई, तो दशमलव वाली संख्याओं में अशून्य अंक के बाईं ओर जो शून्य होते हैं, यानी बिगिनिंग में जितने भी जीरो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। जैसे देखो 0
सार्थक अंक नहीं होते, यानी जो जीरो बिगिनिंग में आती है, इन द डेसिमल नंबर कह रहा हूं। जैसे मैं आपसे कहता हूं 0.00573, तो देखो ये 5 से पहले आ रही हैं, तो इनको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंकों की संख्या आप कितनी बताएंगे, 1 2 3, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं 0.0705, अब देखो जरा, अब ये दोनों क्या बिगिनिंग में आ रही है, तो इनको हम सार्थक अंक नहीं कहेंगे। ये वाली जीरो इन दोनों के बीच में आ गई, तो इसको हम सार्थक अंक कहेंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यानी स्टार्टिंग में जितनी भी जीरो आएंगी, नॉन जीरो डिजिट से पहले, अशून्य अंक से पहले जितनी भी आपकी जीरो आएंगी, उनको हम सार्थक अंक नहीं कहेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहीं ये कह दूं 0.0072, तो ये इनको सार्थक अंक नहीं मानेंगे, या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, समझ गए। हाँ, लेकिन अगर आपने ऐसे कह दिया कि सर हमने तो ये लिखा है 1.0025, अब ये जो 00 है ना, वो 2 और 1 के बीच में आ रही है। अब बीच में आ रही है तो 2 अशून्य अंकों के बीच में आ गई ना, अब ये सार्थक अंक हो जाएंगी। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अब कितने बोलेंगे, 5 बोलेंगे, समझ गए ना। तो यानी जो आपकी 1 से स्टार्ट नहीं हो रही हो, 2 से स्टार्ट नहीं हो रही हो, यानी नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रही हो, पॉइंट के बाद सीधा जीरो आपको यहां दिखाई दे रहा है, पॉइंट से पहले कोई अशून्य अंक है नहीं, तो इसमें अशून्य अंक से पहले जितने भी जीरो होते हैं इनको हम सार्थक अंक नहीं कहते, ठीक है। अगला देखो, अशून्य अंक के दाईं और आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी एंडिंग जो जीरो होते हैं आपके, एंडिंग यानी जो डेसिमल वाले होंगे, उन डेसिमल वालों में जो एंडिंग जीरो आएंगे, उन एंडिंग जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे, सार्थक अंक कहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आपने कहा सर 2.7500, अगर ये नॉन डेसिमल होता है, यानी इसमें दशमलव नहीं लगा होता, तब तो इनको हम सार्थक अंक नहीं कहते। लेकिन अगर दशमलव आ गया तो पॉइंट के बाद जितने भी ये जीरो आ रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट के बाद, अशून्य अंक के बाद, इन सबको सार्थक अंक कहेंगे। तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंकों की संख्या हमारे पास 5 हो जाएगी। जैसे ये लिखा हो 3.02300। अब देखो, एक तो ये तो सार्थक अंक हो गए क्योंकि एंडिंग में आ रहे हैं, और ये वाला जीरो भी इनके बीच में आ गया, और जब 2 अशून्य अंकों के बीच में आ गया तो सार्थक कहना पड़ेगा भैया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ कितने हो गए, 6 हो। अगर ये लिखा हो 0.00280, बताओ यार नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, जरा फटाफट दिमाग पे जोड़ लगाओ, और जोड़ लगा के देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंकों की संख्या। देखो, इसके बाईं ओर जो जीरो आएंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे, हाँ, लेकिन दाईं ओर वाले जीरो सार्थक अंक होंगे। तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करके बड़े आराम से बता रहा हूँ, समझिए। तो यहाँ पर आपने देखा जो बाईं तरफ जीरो आते हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे, और जो दाईं तरफ जीरो आते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। अगला देखिए, हम कहते हैं जो 10 की घात होती हैं, यानी 10 की घात अगर कहीं पर आई हैं, पावर ऑफ 10 के फॉर्म में किसी को लिखा हुआ है, तो उनको हम सार्थक अंक नहीं कहेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि कहीं पर ये लिखा है 25 × 10⁵, तो यह सार्थक अंकों की संख्या केवल कितनी होगी, 2 होगी। इनको हम सार्थक अंक नहीं कहेंगे, समझ गए ना। जैसे कहीं लिखा है 37 × 10⁻², तो यहाँ पर भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी। यानी जो 10 की घात हैं, जो पावर ऑफ 10 आपको दिखाई दे रही हैं, उन पावर ऑफ 10 को या 10 की घात को हम लोग सार्थक अंक नहीं कहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो सार्थक अंकों के बारे में मैंने 4-5 नियम आपको बता दिए, रूल बता दिए, जो कि जनरली हमारे यूज में आते हैं। अब जरा एक छोटा सा
एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ, आप भी दिमाग लगाएंगे, हम भी दिमाग लगाएंगे, देखेंगे क्या आंसर आते हैं। उसके बाद मैं राउंडिंग ऑफ बता दूंगा। देखो इसको राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ एक मैंने दिया 2500, दूसरा मैंने दिया 250730, तीसरा मैंने दिया 0.00756, चौथा मैंने दिया 0.0023000, अगला मैंने दिया 1.0025, अगला 6 लिख देते हैं भैया, अगला हम दे देते हैं देखो 1.00200, ठीक है। और दे दें एक आधा आपके लिए, चलो भैया दे देते हैं एक आधा 0.7300। ये मैंने आपको कुछ दे दिए जिनमें हमारे जितने भी कंसेप्ट हैं हम उनका यूज करते हुए देखते हैं कि किनको हम सार्थक अंक कहेंगे और किनको हम सार्थक अंक नहीं कहेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करें। तो आप सभी लोग बैठे हुए हैं, सोचिए और हम देखते हैं जब सार्थक अंक क्या है। मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सार्थक अंक कहलाती हैं। उससे पहली वाली जीरो या बाद वाली जीरो को हम सार्थक अंक नहीं कहते। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंकों की संख्या मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब जरा यहां देखिए भैया, ये सार्थक अंक, ये सार्थक अंक, ये जो जीरो है वो 2 अशून्य अंकों के बीच में आ रही है, 2 सार्थक अंकों के बीच में आ रही है, तो ये भी सार्थक हो गई, सिग्निफिकेंट हो गई। और लेकिन ये जो लास्ट वाली जीरो है ये हमारे लिए सार्थक नहीं होगी, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो कितना आएगा 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 5। अब जरा यहां आते हैं, देखो देखो डेसिमल वाला आ गया, दशमलव वाला, और ये जो अशून्य अंक है पहला उससे बाईं तरफ आ रहे हैं, इनके पहले कोई भी अशून्य अंक हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको हम सार्थक अंक नहीं कहेंगे। तो सार्थक अंक कितने हुए, 1 2 3, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अच्छा यहां देखिए, ये तो सार्थक अंक नहीं, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 2 3 से स्टार्ट करो। और मैंने कहा था दाईं तरफ जो जीरो आएंगे वो तो सार्थक अंक होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 5 है, यानी यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। ओहो ये आ गया, बताओ फटाफट दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। देखो 1 2 दोनों शून्य हैं, उनके बीच में शून्य आ रहे हैं, तो भैया ये तो सार्थक अंक लेने पड़ेंगे। तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। फिर इधर आइए, अब यहां क्या देखो, ये जो बाईं तरफ जो जीरो थी वो तो 2 अशून्य अंकों के बीच में आ रही है भैया, और 2 अशून्य अंकों के बीच में जीरो आएगी तो आपको सार्थक अंक लेनी पड़ेगी। और दाईं तरफ वाली यानी एंडिंग जीरो तो आप सार्थक अंक लेते ही हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 6। एक छोटी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे अपने को आइडिया लग रहा है। यहां सोचो क्या होंगे सार्थक अंक, कितने होंगे। इस जीरो को तो लेंगे नहीं, इन दोनों को तो लेना पड़ेगा भैया, जबरदस्ती है, दादागिरी है, इन दोनों को तो लेना ही पड़ेगा। और जब इसके पीछे जीरो आ गई तो एंडिंग जीरो को भी लेना पड़ेगा, और जब एंडिंग जीरो को भी लेना पड़ेगा तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर यानी यहां सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हमने अपना रिव्यू किया, जो हमने पॉइंट समझे उनका रिव्यू करके देखा, और रिव्यू करके हमने अपने आंसर्स निकाल के देखे। तो पहले में सार्थक अंकों की संख्या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने को 2 मिली, अगले वाले में 5 मिली, अगले वाले में 3 मिली, अगले वाले में 5 मिली, उससे अगले वाले में 5 मिली, उससे अगले वाले में 6 मिली, उससे अगले वाले में 4 मिली। तो हमने यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे, सार्थक अंकों की संख्या दी। अब जरा मैं राउंडिंग ऑफ द डिजिट बता देता हूँ, यानी राउंड ऑफ करते हैं ना अपन लोग, तो राउंड ऑफ करके देखते हैं कि भाई राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम कहते हैं कि जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, यानी जिसको आप हटाना चाहते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं
5.476 लिखा हुआ है। इसको मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूँ। राउंड ऑफ करना चाहता हूँ तो जिसको राउंड ऑफ करना चाहता हूँ उसके बाद वाला डिजिट, यानी या मैं 7 को राउंड ऑफ करना चाहता हूँ तो इसके बाद वाला डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है, क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो इसमें +1 कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा 5.48। ये तो पता है ना सबको राउंडिंग ऑफ में। भाई जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं उसके बाद वाला डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, उसमें +1 कर दें। वहीं अगर ये लिखा होता 5.473, यानी जिसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं उसके बाद वाला डिजिट अगर लेस देन 5 है, 5 से कम है, तो आप उसको अपरिवर्तित रहने देते हैं, 5.47 कर देंगे, नो चेंज। ठीक है, दोबारा देख लो, आप जिसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं उसके बाद वाला डिजिट अगर मोर देन 5 है, 5 से ज़्यादा है, तो आप क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, आपने 5.48 कर दी। अगर क्या है वो 5 से कम है तो आप उसको अपरिवर्तित कर देते हो, बहुत सिंपल सा है। अगर 5 से ज़्यादा है 1 बढ़ा दो, 5 से कम है नो चेंज। लेकिन भैया तब क्या होगा अगर हम इसको 5 ही कर दें तो 5.475, अब ये गड़बड़ हो गया, 5.475। अब ये 5 ही हो गया। हमने कहा भाई 5 से ज़्यादा है तो 1 बढ़ा दिया, 5 से कम है तो एजिटेज रख दिया। अब ये 5 ही आ गया तो क्या करें, ये तो मतलब दिमाग घूमने वाली बात हो गई। अब क्या करना चाहिए, तो उसके बाद आप 5 के बाद वाली डिजिट देखो। अगर 5 के बाद कोई अशून्य अंक है, कोई नॉन जीरो डिजिट है, जैसे यहाँ 1 लिख दो, 2 लिख दो, 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, 5 के बाद अगर कोई अशून्य अंक है, नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें 1 बढ़ा दो। 1 बढ़ा दो यानी कितना कर देंगे, 5.48। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचने नहीं है। अगर 5 के बाद आपको कोई अशून्य अंक दिखाई दे रहा है, नॉन जीरो डिजिट दिखाई दे रही है, तो आप क्या कर देंगे, उसमें 1 बढ़ा देंगे। जैसे 7 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया, तुम्हारा हो गया 5.48। 3 रूल हो गए अब तक। देखो, पहला रूल, आप जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना चाहते हैं उसके बाद वाली डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो आप इसमें +1 कर देंगे, 5.48 जैसे यहाँ हो गया। जिसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं उससे बाद वाली डिजिट अगर 5 से कम है तो आप एजिटेज छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ 5.47 छोड़ दिए। जिसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं उससे बाद वाली डिजिट अगर 5 है, अगर 5 है तो क्या करेंगे, फिर हम उसके बाद वाली डिजिट को देखेंगे। अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आती है, कोई अशून्य अंक आता है, तो उसमें +1 कर देंगे, और +1 करके आपने देखा यहाँ पर क्या हो गया, 5.48। लेकिन चलो, आपने भी कहा देखते हैं भैया बताओ कितने गन सेट बता रहे। आपने कहा चलो ठीक है, लेकिन अगर यहां 0 आ जाए तो, अब बताओ। आपने कहा भाई अगर नॉन जीरो है तो 1 बढ़ा दो, लेकिन 0 आ जाए तो क्या करें, तो क्या करें, तो हम देखेंगे ये वाली डिजिट कैसी है, इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। अगर ये विषम है तो इसमें 1 बढ़ा दो, 48 कर दो। अगर ये ऐसे होती 5.4650 तो इसको हम अपरिवर्तित रहने देते, 5.46 ही छोड़ देते। यानी अगर 5 के बाद 0 आता है तो उससे पहले वाली डिजिट अगर विषम है, ऑड है, तो उसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। और अगर वो सम है, इवन है, तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये कितना आ जाएगा आपका, 5.46 ही आ जाएगा। बहुत मैंने आराम से विद द एग्जाम्पल आपको एक एक राउंडिंग ऑफ का पॉइंट मैंने यहाँ पर बता दिया है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। ठीक है, तो हमने सिंपल से क्या कह दिया, 5.476। आपने देखा इसको राउंड ऑफ करना है, इसके बाद अगर 5 से ज़्यादा है +1 कर दिया, 5 से कम है नो चेंज कर दिया। 5 ही है तो 5 के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट आ रही है +1 कर दिया। अगर 0 है तो हमने पहली वाली डिजिट देखी, अगर ऑड है +1 कर दिया, इवन है नो चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये सार्थक अंकों के बारे में जो जनरली पूछा जाता है वो कंप्लीट हो गया। बाकी इनको जोड़ना, घटाना, इनमें आपको एक चीज देखनी है। क्या देखना है, सुन ले जरा। इसकी कैलकुलेशन में केवल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा,
जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसको ऐड करना है 5.4700 5.023 5.23 इन तीनों को मुझे ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में आप देखेंगे 0 आया, 3 आया, 7 to 9 या 12 आया, 4 2 6 7 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया, ऐसा कुछ है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई इसमें जो मुझे आंसर निकालना है वो कितनी डिजिट तक निकालूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए उसमें। जैसे यहाँ तो 4 तक आ रहा है, तो उसमें आपको याद रखना है, याद रखना अच्छी तरह से कि आपका आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के इक्वल आना चाहिए। लीस्ट, जैसे यहां पर देखो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो आपका लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इसमें है 3 है। तो आपको जब इसकी आंसर निकालना है तो राउंड ऑफ करके इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में ही आपको निकालना, केवल कितने 3, यानी 15.7 3 हो जाएंगे ना, 1 2 3 कितने हो जाएंगे 15.7 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जब भी कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन में तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप डेसिमल नंबर की कैलकुलेशन जानते हैं, आप सिंपल नंबर की कैलकुलेशन जानते हैं, आप लोग ऐड कर सकते हैं, आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लोगे, डिवाइड भी कर लोगे। बस एक चीज़ मेरी मान लेना भैया, मेरी चीज आप क्या मानेंगे कि जब आप आंसर निकालें ना तो आंसर में केवल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक ही निकालना, समझ गए। बस इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन में इतना सा याद रखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में ही अपना आंसर होना चाहिए। तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक था आज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेक्टर्स से स्टार्ट कराने जा रहा हूं, जो वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक। चलो उसका वीडियो भी बहुत लॉन्ग बनेगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। सारे वेक्टर्स विद द एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, जितने फॉर्मूले आएंगे उसके बेस्ट एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। तो हमारा जो पहला जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा था, यानी जब हमने अपनी कंपटीशन की क्लास स्टार्ट की तो सबसे पहला जो हम चैप्टर लेके चले थे वो था यूनिट एंड डायमेंशंस, एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी मात्रक, विमा, त्रुटि और सार्थक अंक। वो चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए जो भी बुक हो उससे, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं क्लियर कराऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो हम वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लगातार इस चैनल पे पढ़ते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट्स आपको यहाँ देता रहूँ। ओके, सो बाय फॉर दिस क्लास।